कि हमें लगता है कि हमारे देश का जीडीपी कम है, टेक्नोलॉजी पे हम लोग डिपेंडेंट है, ऐसा सब कुछ हो रहा है, इसके बावजूद मैं कहता हूं कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। इसके बावजूद मैं कहता हूं कि हम मिलके भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। कैसे, देखते हैं। सबसे पहले हम जिस सेक्टर में, जिस विषय में काम कर रहे हैं ना, ये कंपलसरी है। ये प्रोडक्ट जो है, डिमांड सप्लाई के सिर्फ इतना तत्व नहीं, ये कंपलसरी है, अत्यावश्यक है। इनफैक्ट अभी ये टाइम है कि इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आज एक बहुत भयानक संकट का सामना पूरी दुनिया कर रही है, और वो है क्लाइमेट चेंज। दोस्तों, हमने सबने 2 साल तक कोरोना देखा, कोरोना का पैंडेमिक देखा। जिस कोरोना पैंडेमिक में जिसको इन्फेक्शन होता है, उसमें से 97% लोग बचते, 3% लोग मर रहे थे उस टाइम। और लोग राह देख रहे थे कि कब वैक्सीन आएगा, कब वैक्सीन आएगा, कब हमारी जान छूटेगी। उससे 1 लाख गुना बड़ा संकट ये क्लाइमेट चेंज का है। इसमें इन्फेक्शन कुछ नहीं दोस्तों, पूरी सृष्टि इसमें तबाह हो रही है। आज हर दिन 150 से लेके 200 स्पेसीज हमेशा के लिए ये धरती छोड़ के लिए लुप्त हो रहे हैं इस क्लाइमेट चेंज की वजह से। और अगर इसको सेव करना है, इसको बचाना है दुनिया को, तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो बायोफ्यूल। बाकी कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। ये सोलर, ये ईवी सब टाइम पास है, ये बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं है। हाइड्रोजन के ऊपर भी अगर काम करें तो ये बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल सिर्फ वो है जो कुदरत इतने सालों से करती आ रही है, और जो कुदरत कर रही है, और वो है बायोफ्यूल। ये जो हम काम कर रहे हैं, ये बिजनेस हम कर रहे हैं ना, ये वैक्सीन है दुनिया को बचाने का। और इसलिए हमारा ये जो लक्ष्य है, आज हमारे पास इतनी कैपेसिटी है, भारत में इतनी रिसोर्सेस है कि दुनिया के लिए 30% ये बायोफ्यूल्स हम तैयार कर सकते हैं और करेंगे। और ये एक चीज हमें एक महासत्ता बना सकती है, हमें नंबर 1 इकोनॉमी बना सकती है। आज रशिया दुनिया को 10% ऑयल एंड गैस तैयार करता है और वो इतनी दादागिरी करता है, और हम 30% की बात कर रहे हैं, और वो करेंगे। ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है ना दोस्तों, हर देश में जो खेती हो रही है ना, वो केमिकल फर्टिलाइजर से हो रही है। उनके पास नहीं है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, वो क्रूड ऑयल से वो फर्टिलाइजर बनाते हैं और उसका उपयोग कर रहे हैं, और वही केमिकल सब हर जगह जा रहे हैं, और उसकी वजह से कैंसर फैलता जा रहा है, कैंसर बढ़ता जा रहा है। और इसको अगर रुकाना है तो एक कंपलसरी केमिकल फर्टिलाइजर को रिप्लेस करना होगा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के साथ। लेकिन उनके पास उत्पत्ति नहीं है, नहीं होता उनके यहाँ इतना प्रोडक्शन जो भारत के यहाँ हो सकता है। और करेंगे हम, तैयार करेंगे और उनको बेचेंगे। और ये जो एम कैफे है, वो एक्चुअली वैक्सीन जैसे काम करेगा इस कैंसर के लिए। ये भी हम जो एमएसपी की बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स की बात, ये भी बहुत जरूरी है। क्योंकि हर कोई जो प्रदूषण हो रहा है ना, जो मिट्टी का हो, पानी का हो, हवा का हो, सब हो रहा है इसकी वजह से कि जो कुछ चीजें आज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, सबके लिए रॉ मटेरियल आ रहा है वो क्रूड ऑयल से। आपको अंदाजा नहीं, लेकिन क्रूड ऑयल फ्यूल के लिए जितना इस्तेमाल होता है, उससे ज्यादा ही आज की तारीख में इस्तेमाल हो रहा है बाकी की चीजों के लिए। और यही चीजें फिर आज पूरा कचरा बन के पूरे पर्यावरण को खराब कर रही है। और इसलिए जरूरी है हमें अपने तहसील से लेके पूरे दुनिया को ये सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स देने की। क्योंकि क्योंकि यही है चीज जो अपनी पर्यावरण की रक्षा करेगी। और मिलके जो हम काम कर रहे हैं ना अभी, और जिस काम में भारत का सबसे बड़ा एडवांटेज है, वो काम ही दुनिया को, इस इकोसिस्टम को बचाने वाला है, पर्यावरण को बचाने वाला है। लेकिन हमें ये काम करते समय हमें इतिहास से सीखना पड़ेगा। कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट सीखनी पड़ेगी। नंबर 1 सबसे जरूरी क्या सीखनी पड़ेगी? कौन सी वो चीज है जिससे गुलामी फिर से आ सकती है? कौन सी वो चीज है जिससे हम फिर से गुलाम बन सकते हैं? कौन सी वो चीज है कि फिर से ये लोग हमारे बिजनेस का कंट्रोल ले सकते हैं? और वो चीज है इन्वेस्टमेंट, वो चीज है फंडिंग। ऑफ कोर्स एक अच्छी भी फंडिंग है, बुरी भी फंडिंग है। और हम एमसीएल जिस तरीके से काम कर रहे हैं ना, हम कभी भी ये होने नहीं देंगे। हमारे ये सभी कंपनियां, सभी बिजनेसेस हमेशा हमारे किसानों के, हमारे लोगों के ही कंट्रोल में रहेंगे। हम कभी भी किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में हमारे इस ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं होने देंगे। तो ये वो एक। दूसरी आई टेक्नोलॉजी। अभी टेक्नोलॉजी के ऊपर भी हमारा डिपेंडेंस है। अभी आप देख रहे हैं ना कि जब टीवी आया तो पूरी दुनिया को टीवी को क्या कहा पूरी दुनिया ने? इडियट बॉक्स। टीवी के सामने आप बैठे हो, आपका शरीर काम नहीं करता, आपका दिमाग काम नहीं करता। और उस टाइम में कहा कि जब टीवी के सामने कुछ नहीं होता था, टीवी के ऊपर ज्यादा कुछ नहीं होता था,
और अगर टीवी को आप इडियट बॉक्स बोल रहे हैं तो मोबाइल को क्या कहेंगे? आज हमारे लोगों के, बच्चों के, युवाओं के पूरा ब्रेन उसमें जा रहा है। ऐसा एक भी समय नहीं कि वो मोबाइल से बिना रह ही नहीं सकते। आज ऐसी परिस्थिति है, और इसी परिस्थिति का फायदा उठा के ये जो कुछ कंपनियां हैं टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है, इसकी डिपेंडेंस हमारी उनके ऊपर बढ़ा रही है, और वो भी एक तरफ से हमारी गुलामगिरी है जिनके पीछे हम लोग जा रहे हैं। लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हमारे पास इन सब के सोल्यूशन भी है, रिसोर्सेज भी, और हम करेंगे। और इसीलिए इसीलिए इस क्रांति की शुरुआत ऑलरेडी हमने की है, शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, आपको अंदाजा नहीं, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में अभी हम जो काम कर रहे हैं एमसीएल में, हम सभी लोग मिलके, ये एम कुकिंग सिस्टम एक गेम चेंजर है। एम कुकिंग सिस्टम ये डिसरप्शन है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा, कोई अमेरिका हो, यूरोप हो, जापान हो, कोई भी देश, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे प्रोडक्ट लेके हम आएंगे और इस नेचुरल गैस को और एलपीजी को रिप्लेस करेंगे। अभी नेचुरल गैस, अभी पूरी दुनिया में लोग कोयले को छोड़ के नेचुरल गैस का उपयोग कर रहे हैं। पिछले 15-20 साल से ये उपयोग बढ़ रहा है, 10 साल से तो और ज्यादा बढ़ रहा है। आज की तारीख में देखोगे तो अमेरिका में, यूरोप में सबसे ज्यादा बिजली नेचुरल गैस से तैयार हो रही है। रशिया जो दे रहा है, बाकी सब कुछ शेल गैस है। अभी आपको अंदाजा ही नहीं कि नेचुरल गैस में जो मीथेन है वो कितना बड़ा दुश्मन पूरी दुनिया का बन चुका है। आईपीसीसी ने जो रिपोर्ट दी है, और सिर्फ आईपीसीसी नहीं, कई सारी संस्थाओं ने, कि सबसे बड़ा दुश्मन अभी मानव जाति का कुछ है, और सर नंबर 1 कि जिसके वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, गर्मी इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है पिछले दशक में, तो उसका कारण है मीथेन। ये नेचुरल गैस जिसमें ये मीथेन है, इसको नेचुरल कहते हैं हम लोग, लेकिन कैसे बनाते हैं, कैसे उसको लेते हैं? पूरे धरती को फोड़ फाड़ के एकदम अंदर जाके उसकी पूरी क्रैकिंग वगैरह करके नेचुरल गैस बाहर निकाल रहे हैं हम लोग, और उस नेचुरल गैस को, उस मीथेन को फिर लिक्विफाई करके एलएनजी करके पूरी दुनिया को हम लोग दे रहे हैं। हर जगह पे इस मीथेन का इतना लीकेज होता है इस्तेमाल करने तक। आप उसको आप इलेक्ट्रिसिटी के लिए इस्तेमाल करो या घर के लिए इस्तेमाल करो, हर जगह मीथेन इतना ज्यादा हो रहा है कि आईपीसीसी ने बोला है कि आज की तारीख में सबसे ज्यादा, यानी 40% से भी ज्यादा जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है पिछले दशक में जो हुई, वो मीथेन की वजह से हुई। हमने पढ़ाई की कि मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से 21 गुना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग करवाता है, गर्मी ज्यादा पैदा करता है। लेकिन आईपीसीसी की रिपोर्ट में ये जो फिगर है, ये 50 गुना है, 50 गुना। आप समझते हैं? यानी जितना कार्बन डाइऑक्साइड गर्मी करेगा ना, उससे 50 गुना, 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड जितना करेगा, उसका 1 टन मीथेन 50 गुना करेगा। और इतना भयानक शत्रु बन गया है कि यूरोप में, अमेरिका में बहुत सारी जो भी ऐसी संस्थाएं जो पर्यावरण में आज की तारीख में काम कर रही है, सब एंटी मीथेन, एंटी नेचुरल गैस हो रही है। और अभी दुनिया को पता ही नहीं करे क्या, कोयला भी नहीं कर सकते और ये भी नहीं कर सकते। और ये जो एलपीजी का हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, एलपीजी एक्चुअली एक बॉम्ब है। बॉम्ब के जैसा जो उसका एक्सप्लोजन होता है, फटता है, यानी यो गैस इतने हाई प्रेशर के अंदर, वो पूरा बॉम्ब ही हम लोग इधर उधर उसका उपयोग करते हैं। और इसके एक्सप्लोजन की वजह से जो तबाही होती है, वो सिर्फ डेवलपिंग नेशंस में ही नहीं, डेवलप्ड नेशन में भी सेम खतरा होता है हमेशा। और ऐसी परिस्थिति में जब एमसीएल एम कुकिंग सिस्टम लेके आ रहा है ना, तो दोस्तों इसका जो मार्केट डिमांड है ये ह्यूज है, ये एक्चुअली सस्टेनेबल है, दुनिया का जरूरत है इसकी, और ये कम नहीं होने वाला इसके आगे, ये हमेशा आगे बढ़ते ही रहेगा और ऐसे ही रहेगा। इनफैक्ट ये एक सिंगल प्रोडक्ट है जो हमें दुनिया की नंबर 1 कंपनी बना सकता है। हम जब सिर्फ भारत की बात करते हैं हम, कि भारत में 43% परिवार है जिनके पास कुछ है ही नहीं जलाने के लिए, बाकी के लोग हैं जो एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं, जो इतना महंगा है, बाकी सब कारण से हमारे पास। और फिर हम सोचते हैं कि अगर भारत में हमें बिजनेस करे, जो एलपीजी जो जरूरत है इस ईंधन की, तो हर जगह करके हम भारत की नंबर 1 कंपनी बन सकते हैं। लेकिन अगर आपने दुनिया की परिस्थिति आज देखी, उनकी जरूरत अगर देखी, क्या लगता है अमेरिका, यूरोप, बाकी के राष्ट्र, इवन बाकी के जो हमारे देश है, उनको आपको अंदाजा ही नहीं है। ये एमस्टो तो हम लोकली वहां दूसरे देश में तैयार करके उनको बेचेंगे, लेकिन पिलेट जो है वो यहीं से तैयार करके लेके जाना पड़ेगा। और ये एक प्रोडक्ट है जो पूरी चीज चेंज कर देगा। लेकिन इसके साथ जब कोल की बात का आते हैं, जब
एमपिलेट और एमकोल जब साथ में आएंगे ना दोस्तों, तो आज दुनिया की जो नंबर 1 कंपनी है ना, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, उससे कम से कम 3 गुना बड़ी कंपनी हम लोग बनाएंगे, कम से कम 3 गुना। इतनी जरूरत पूरी दुनिया में। और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, अभी टेक्नोलॉजी के लिए आपको आपको पता है कि इस साल जनवरी 26 को हमें पहले 12 प्रोजेक्ट करने थे, और वो एमकोल ब्रिकेट के करने थे। और इसलिए भारत में जितने भी वेंडर्स है जो ब्रिकेट ब्रिकेट तैयार करने की मशीन बेचते थे, सबको हमने अक्टूबर एंड तक 80% पैसा दिया कि आप हमें दे, हमें प्रोजेक्ट से चालू करने का। 80% पैसे दिए थे और 12 मशीन के लिए सिर्फ दिए थे। और इन्होंने उसके बाद अगले 4 5 6 महीने में ये दिए हम। ये सब पढ़ाई करने के बाद पता चला कि ये लोग तो खुद कुछ बनाते ही नहीं है, ना कोई प्लांट एंड मशीनरी बना रहा है, ना उसमें कुछ रिसर्च कर रहा है, कुछ नहीं कर रहे। ये लोग क्या कर रहे हैं, तो ये लोग चाइना से मशीनरी ला रहे हैं, अपना ठिप्पा लगा रहे हैं और बेच रहे हैं उधर, हमको बेच रहे हैं या भारत में बेच रहे हैं। और मैं सिर्फ क्रिकेट की बात क्यों करूं, बाकी के हर सेक्टर में ऐसा हो रहा है ना। हर सेक्टर में हम चाइना से वस्तु कमोडिटी लाते हैं, अपना सिक्का लगाते हैं और सिर्फ बेचने का काम हम करते हैं, बाकी कुछ नहीं। यानी अगर हम लोग सोलार में भी देखेंगे तो सोलार में इतना बड़ा काम हम कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी में, लेकिन जितना भी सोलर पैनल लगाते 90% से ज्यादा हम चाइना से लेके आ रहे हैं। तो ये हमारा काम। लेकिन हमने जब काम किया, इसके ऊपर पढ़ाई की, काम रिसर्च किया, तो पता चला कि चाइना भी इसमें रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में नहीं। रिसर्च कौन करता है, तो रिसर्च सेउल में हो रहा है, साउथ कोरिया में हो रहा है, और उसका कॉपी करके चाइना माल बना रहा है और इक्विपमेंट बना रहा है और बेच रहा है। लेकिन पूरी दुनिया में जो टेक्नोलॉजी है कि जिससे ब्रिकेट बन रहे हैं, पूरी दुनिया में जो टेक्नोलॉजी जिसमें पिलेट बन रहे हैं, वो किसके ऊपर आधारित है? वो आधारित है सिर्फ और सिर्फ ड्राई बायोमास के ऊपर, वुड के ऊपर। कि वुड का अगर बायोमास मिलता है तो उससे पिलेट बनाओ, उससे ब्रिकेट बनाओ और जलाओ। चाहे वो अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जर्मनी हो, एक तो वो बायोमास, नहीं तो खेती के बाद जो बचता है वो ड्राई बायोमास। पूरी दुनिया में ना कोई देश है, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसको जो सिस्टमैटिकली रॉ मटेरियल तैयार कर रहा है और उससे ये पिलेट्स, ये ब्रिकेट्स तैयार कर, कोई भी नहीं है, ना किसी के पास टेक्नोलॉजी है। और इसीलिए हमारे साइंटिस्ट, हमारी जो टीम है साइंटिस्ट लोगों ने, उन्होंने पिछले कुछ महीनों से अथक मेहनत करके अपनी 100% इंडिजिनस ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार की है जो आपके पास आएगी, जो 100% हमारी इस नेपियर गैस के ऊपर काम करेगी और पहली बार ऐसा करेगी। अभी हमारे किसी एक व्यक्ति या किसी संस्था, किसी की हमें अभी जरूरत है, इस लेवल पर आ चुके हैं हम लोग। एमसीएल की खुद की 2 बड़ी R&D फैसिलिटीज है, उसके अलावा कई सारे ऐसी लोकेशन है कि जहां हम आउटसोर्सिंग कर रहे हैं हमारे चीजों के। और मैं बहुत गर्व के साथ, फक्र के साथ कह सकता हूं कि अभी 100% टेक्नोलॉजी में हम सेल्फ सफिशिएंट है, आत्मनिर्भर है। और इतना ही नहीं, अभी एक फैसिलिटी हमने शुरू की है कि जिससे प्लांट एंड मशीनरी शुरू हो रही है। अभी ये जो एमपिलेट की प्लांट एंड मशीनरी है, जिस फैसिलिटी से हमारी शुरुआत होगी, उस फैसिलिटी से हर महीने 20 यूनिट तैयार होंगे। यानी हर महीने 20 अलग अलग लोकेशन पे फैक्ट्री लगेगी, ऐसे अपने हमारी कैपेसिटी। और उसके अनुसार फिर हमने एक शेड्यूल तैयार किया है, जो शेड्यूल आपके साथ शेयर किया है कि कैसे जून तक हम 135 फैक्ट्रियां पूरी करेंगे, लोकेशन पूरे करेंगे। लेकिन दोस्तों, अभी 2 दिन पहले ही आपने मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी दी सबने, और तो फिर मुझे काम भी वैसे ही जिम्मेदारी के साथ और बेहतर करना है। और इसीलिए हम और 4 फैसिलिटीज इसमें ऐड करने वाले। हम कोशिश करेंगे कि दिसंबर एंड तक हम ये और 4 लोकेशन आइडेंटिफाई करें, फाइनल करें। आगे के 60 से 75 दिन हमें लगेंगे बाकी के उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, अंदर की चीजें तैयार करने के लिए। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले जो आर्थिक सालों में पहले महीने से, अभी इसमें कंप्लायंसेस, बाकी कुछ चीजें है जो है वो देखनी पड़ेगी, वो हम आपको बोलेंगे, ऑफकोर्स इन्फॉर्म करेंगे टाइम टू टाइम। लेकिन हम कोशिश करेंगे पहले नए आर्थिक साल से शुरुआत हो जाए, ताकि टोटल 5 फैसिलिटीज हो, और इस 5 फैसिलिटीज में टोटल 100 इतने प्लांट एंड मशीनरी हर महीने निकले, ताकि हर महीने 100 फैक्ट्रियां 100 अलग अलग लोकेशन पे लगे। दुनिया को अंदाजा ही नहीं है हम क्या कर रहे हैं, कोई सोच भी नहीं सकता कि हम क्या कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो पेस है, ये जो स्पीड है, ये जो स्केल है काम का,
कि नहीं, इसने कभी भी सोचा नहीं किसी ने बायोफ्यूल में। आज आपकी हर फैक्ट्री की जो आउटपुट कैपेसिटी है, इंस्टॉल कैपेसिटी, वो 10,800 टन है साल की। एक फैक्ट्री साल में 10,800 टन इतना बायोफ्यूल, इतना एमकोल, एमपिलेट तैयार कर सकते हैं, ऐसी कैपेसिटी है। अभी जब 100 फैक्ट्रियां हर महीने लगाएंगे, इसका मतलब हर महीने 10,80,000 टन साल का इतना तैयार करने वाली फैक्ट्री की शुरुआत करेगी एमसीएल। 10,60,000 टन हर महीने हम लोग ऐड करेंगे। लेकिन अगर इसको मिलियन में कन्वर्ट करते हैं तो आपको ग्लोबल पता चलेगा। मिलियन में अगर कन्वर्ट करें तो ये बनता है 1.08 मिलियन टन। 1.08 मिलियन टन हर महीने हम तैयार करेंगे। ये बहुत बड़ी फिगर है। और आज 135 फैक्ट्रियां और हमारे जो 20 फैक्ट्री है, ये सब मिलकर भी हम लोग कितना तैयार करने वाले, कितनी हमारी कैपेसिटी होने वाली है? 1.6 मिलियन टन। लेकिन आपको पता है कि दुनिया को क्या चाहिए, कितना चाहिए? आज दुनिया की जरूरत है 8,000 से लेके 8,500 मिलियन टन साल के। 8,000 से लेके 8,500 मिलियन टन साल के हमारा लक्ष्य है। और जो भारत की कैपेसिटी है उसके अनुसार हम दुनिया के लिए 3,000 मिलियन टन इतना एमकोल बनाने वाले और दुनिया को सप्लाई करने वाले। कितने? 3,000 मिलियन टन। और मैं बोल रहा हूं कि हर महीने 1.08 यानी 1 मिलियन टन से ज्यादा। तो आने वाले दिनों में ये जो फैसिलिटीज, मैं 5 फैसिलिटीज की बात कर रहा हूं, आने वाले दिनों में हर स्टेट में ऐसी फैसिलिटी शुरुआत करनी पड़ेगी, तब जाके हम उस स्केल को पहुंचेंगे। दुनिया को जितनी वैक्सीन की जरूरत है उस वैक्सीन को पहुंचेंगे। लेकिन मोमेंट हमने नेचुरल गैस को एक अल्टरनेटिव दिया, मोमेंट हमने कोल को अल्टरनेटिव दिया, तो पूरी दुनिया का जो डिमांड है वो 8,000 से निकल के 15,000 16,000 मिलियन टन होने वाला है। और हमें अपनी कैपेसिटी बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए, फिर हमें हमारे आजू बाजू के जो देश है वहां जाना पड़ेगा। वहां जाएंगे, करेंगे। हमारे देश में जैसे एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन है, वैसे हमारे आजू बाजू के देश में, श्रीलंका में है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, वहां जाके भी करेंगे ना बिजनेस। इनफैक्ट जो ओरिजिनल भारतवर्ष है, वो भारतवर्ष तो वो अफगानिस्तान से शुरू होके म्यांमार तक था, वो पूरा एक खंड था। वो फिर से जुड़ सकता है, वो फिर से जुड़ सकता है इस एमकोल की वजह से। और वहां भी वैसे बिजनेस करेंगे, वहां भी लोगों के साथ वैसे ही बिजनेस करेंगे, लोगों को 20% CSR देंगे और मिलेंगे और करेंगे। और फिर अपनी भी कैपेसिटी 3,000 से लेके 5,000 तक लेके जाएंगे। और दोस्तों, करेंगे। और इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, अभी तो ऑफिशियली लेता हूं, कि मिलकर हम अपने देश को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। दुनिया को सबसे ज्यादा फ्यूल निर्माता, फ्यूल सप्लाई करने वाला, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर सप्लाई करने वाला और सस्टेनेबल प्रोडक्ट सप्लाई करने वाले ऐसे देश को, इस देश को हम दुनिया के नंबर 1 इकोनॉमी बनाएंगे। और ऑफ कोर्स इस सारे प्रोसेस में एमसीएल दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनेगी। और हम अपने देश को फिर से दुनिया का सबसे महान देश बनाएंगे। जय हिंद, जय एमसीएल।